जय हिंद दोस्तों एक बहुत बड़े विचारक हैं जिन्होंने विचार और चिंतनशीलता के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक प्रकृति प्रदत्त घटना है, अर्थात व्यक्ति किसी कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल भोगने के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके जन्म होने के बाद ही हो रहा है। प्रकृति प्रदत्त घटना कहने का तात्पर्य यही है कि वो बेड़ियों में नहीं जकड़ा है, वो गुलाम नहीं है, उसको जन्म से ही स्वतंत्रता मिली हुई है। ये जो श्वास है आ रही जा रही, ये जो श्वास आ रही जा रही इस वायु से आ रही जा रही। वायु नहीं होती तो श्वास कैसे लेते हम? नहीं ले पाते। पानी नहीं होता तो प्यास कैसे बुझाते हम? दोस्तों, ये सब हमें वरदान में मिला हुआ है हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन को सौंदर्यात्मक बनाने के लिए। प्रकृति को देखो आप, कितनी प्यारी प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, तरह तरह के फूल, तरह तरह के प्रजातियाँ, इतनी प्रजातियाँ कि हमें खुद नहीं पता, आज तक हम जान नहीं पाएंगे कितने कीड़े मकोड़े और कितनी सारी प्रजातियाँ हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं और कैसे उनको नाम दिया गया। दोस्तों, प्रकृति प्रदत्त घटना व्यक्ति है, ना कि किसी कर्म सिद्धांत से बंधा हुआ व्यक्ति है। व्यक्ति का एकमात्र गुण है चिंतनशीलता। वो विचारवान है, वो विचार करता है और यही गुण उसको जानवरों से अलग करता है, यही गुण उसको पशुओं से अलग करता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है। व्यक्ति ने सोच के अपना विकास कितना किया है, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गया है। दोस्तों, जब हमें सब कुछ प्रकृति में मिला हुआ है तो फिर हम कैसे गुलामी का जीवन जीते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि हम सोच नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ है। विज्ञान हमें बताता है कि मानव जो है वो पहले बानर था, बानर से धीरे धीरे विकास करते वो एक ऐसा मानव बना जो चिंतन करने लगा, और जब चिंतन करने लगा, सोचने लगा, तो जानने लगा कि हमें रहने के लिए क्या होना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास हुआ, व्यक्ति स्वार्थी होता गया, लोभी होता गया और अपने स्वार्थ के लिए उसने अपनों पर ही शासन करना शुरू कर दिया। किया कि नहीं किया? देखो, कभी हम राजतंत्र देखते हैं, कभी राजा ने बहुत सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली और उसके अनुसार उसका शासन चलने लगा और दूसरे जो मानव हैं उनके अधिकारों का हनन होने लगा, जबकि उसको स्वतंत्रता के साथ ही मिला हुआ है। बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, कहीं भी विचरण करने का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार, संपूर्ण पृथ्वी उसकी है ना दोस्तों। लेकिन हम लोगों ने, राजाओं ने, धर्म ग्रंथों ने इस प्रकार का परिवेश बनाया, इस प्रकार का एक बनाया परिवेश कि आप ही राजा हैं और राजा की कही गई बात ही कानून है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो शासन होगा, तभी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर शासन कर पाएगा और दूसरा शासित भी होगा। और सभी अगर राजा की तरह सोचने लग जाते तो राजा के शासन को तो उखाड़ फेंकते। बहुत बड़ी बात सोचने वाली दोस्तों यही है कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश में नीतियां हैं, कायदे हैं, कानून हैं, लेकिन क्या वो देश धर्म ग्रंथ से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है? हम लोग ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई से सोचो दोस्तों, अगर किसी ईश्वर ने ही नियम कायदे कानून बनाए हैं तो वो सब मानव जाति के लिए एक जैसे होने चाहिए थे और एक ही ईश्वर होना चाहिए था जो संपूर्ण पृथ्वी का और संपूर्ण संसार का होता और बताता कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे उचित कर्मों के लिए उचित फल मिलेगा, अनुचित कर्मों के लिए दंड मिलेगा,
है ना, वो बताता शुभ क्या है, शुभ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, लोभ क्या है, घृणा क्या है, क्रोध क्या है, मोह क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, नैतिक क्या है, नैतिक क्या है। दोस्तों, लेकिन क्या ऐसा है? संपूर्ण पृथ्वी पर क्या कोई भी ऐसा कानून है धर्म के अनुसार जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक हो? लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं ना दोस्तों। क्या? देखो, हमारे खुद के तो भगवान होते ही हैं, हिंदुओं के, मुसलमान के, ईसाइयों के, जैनों के, बौद्धों के। बौद्ध भगवान ने अच्छा किया, मतलब बौद्ध एक व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध थे, जो गौतम सिद्धार्थ थे, जो भगवान गौतम बुद्ध हो गए, वो एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने स्वरूप को जाना, अपनी चिंतनशीलता को जाना, अपने विवेक को जाना, बुद्धि को जाना, जाकर के एक मानव से महामानव हो गए। और जब मानव की क्षमता के ऊपर चीज़ें होने लगती हैं तो हम उसको भगवान की उपाधि दे देते हैं, मतलब उच्च गुणों वाला व्यक्ति, ना कि ईश्वर। ईश्वर ना कि गॉड। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रैक्टर, जो जनरेट करता है, ऑपरेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। आप देखो दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए नियम है कि नहीं? सूर्य समय से निकलता है, समय से अस्त होता है, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या हो, है ना? पृथ्वी अपने अपने कक्ष पर चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। सूर्य को देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो, कितने अनुशासन से चलता है। लेकिन व्यक्ति के लिए ऐसे कोई नियम है क्या? व्यक्ति ने तो अपने नियम खुद बनाए ना दोस्तों। उसने अपनी सुविधा अनुसार, अपने विकास के अनुसार ही नियम कायदे कानून बना लिए। लेकिन अगर सर्वोच्च जो नियम देख रहे हैं हम लोग, आकाश में, आप आकाश की तरफ कभी नज़र डालो, ऊपर देखो, ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ये जो आकाश दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, बादल दिख रहे है ना दोस्तों, वो क्या एक नियम से नहीं चल रहे? सूर्य निकलना बंद कर दे तो क्या हो, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो क्या हो, है ना दोस्तों? ये कोई विचारवान व्यक्ति ही सोचेगा ना कि सूर्य अगर घूमना, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो क्या हो। क्योंकि किस बात का घमंड है हमें, किस बात का अहंकार है? 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पे, है ना, महासागर है, महाद्वीप हैं। इस पृथ्वी के बाहर भी तो कुछ होगा, है ना दोस्तों, जो अगर बहुत सोचने वाली बात है कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं या जो हमारी एजुकेशन पद्धति है, उस एजुकेशन पद्धति में आप ज़रा विचार करिए दोस्तों। आप देखिए, क्या किसी भी कक्षा में हमको रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, है ना, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब पढ़ाए जाते हैं दोस्तों? नहीं पढ़ाए जाते। और जब हमें नहीं पढ़ाए जाते तो उन्हीं धर्म की कुरीतियों को, कर्मकांडों को लेकर के हम क्यों लड़ते हैं? हम क्यों अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं करते कि यार ये ब्रह्मांड आया कहाँ से, इस ब्रह्मांड के पीछे कौन है? और अगर कोई नियम कायदे कानून बनाने वाला कोई परमात्मा है या परमात्मा था या परमात्मा होगा, तो उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नियम क्यों नहीं बनाया? जैसे हमारे देश में 2 संविधान है, क्या एक ही संविधान तो है? अमेरिका संविधान से चलता है ना। आज भी कितने देश हैं जो संविधान से चलता है? कितने देश हैं जहाँ पे राजतंत्र है? और कितने देश हैं जो आज भी धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं? मतलब अरे पादरी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उस देश के लीडर होते हैं, और वो देखो दोस्तों, वो दूसरे को सोचने ही नहीं देते हैं। क्योंकि कभी कोपरनिकस जो थे वो नहीं बोलते। पहले तो यही माना जाता था कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति आया तो उसने बोला ना, भैया जैसा आप कह रहे वैसा कुछ भी नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ना कि सूर्य घूम रहा है। तो लोगों ने उसको मार दिया। ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग, जब एक धारा जो चली जा रही, जो विचार हमारे समाज में है, प्रचलित हैं, उनकी आप अगर अगेंस्ट बोलोगे ना तो आपको मार डालेंगे। तुम कौन हो भैया? हमारे दादा, परदादा, दादी, नाना, नानी, पता नहीं कौन तो ऐसे ही कराता हो बचपन से। वो ऐसा ना करें तो पता नहीं, कभी राजा को डर, कभी धर्म को डर, कभी ईश्वर को डर, कभी पाप पुण्य को डर, कभी नरक सुरक को डर। जी डरे डरे तो हैं। कभी शासन को डर, कभी पुलिस को डर कि भैया जेल में डाल देंगे, है ना दोस्तों? तो आप सोच कहाँ पाते हो? सोच भी लेते तो बोल कहाँ पाते?
नहीं बोल पाते। दोस्तों, अगर कोई परमपिता परमेश्वर है तो वो संपूर्ण मानव जाति के लिए नियम बनाता ना। हमने तो अपनी सुविधा अनुसार अपने विकास करें, कैसे विकास करें वैसे हमने नियम कायदे कानून बना लिए, है ना दोस्तों। विचार करिए दोस्तों, आप एक विचारवान व्यक्ति हैं। आप भगवान गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं, महावीर स्वामी भी हो सकते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। बस विचार करिए, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। विचार करिए, आपको विचार करना है, क्योंकि विचार जब तक नहीं करेंगे उसी लीक पे चलते चले जाएंगे तो ये कोई आज की बात नहीं है। मार्क्स तो यहाँ तक बोलता है कि धर्म एक अफीम है जो व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है, सोचने ही नहीं देता है। कैसे सोचने देगा? क्योंकि धर्म का विरोध करेंगे तो पापी हो जाएंगे आप, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करेंगे तो पापी हो जाएंगे आप। लेकिन हमें किसी भी कक्षा में ये नहीं पढ़ाया जाता कि भैया ये बाइबल है, कक्षा 5 में तुम्हें बाइबल पढ़नी, फिर तुम्हें रामायण पढ़नी, फिर महाभारत पढ़नी, फिर कुरान पढ़नी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है ना। हमें यहाँ तक कि हमको भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के चैप्टर मिल जाते हैं। और जो नहीं पढ़ाया जाता उसी से देश चलता है। कितने धार्मिक लोग हैं जो धर्म को आधार बनाकर अपनी जीवन को सुहा कर लेते हैं। हम डरते हैं नई चीज को स्वीकारने से कि पता नहीं अनर्थ ना हो जाए। अरे अनर्थ, मौत से ज्यादा अनर्थ क्या हो जाएगा? और मौत, जो जीवन दे रहा है वही मौत भी देगा, है ना दोस्तों। तो कभी भी हमको इसलिए नहीं डरना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो पता नहीं यार क्या हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्या अंधविश्वास नहीं है? नेवला मिल गया तो शुभ है, नीलकंठ बोल गई तो शुभ है। अरे भैया, ये जो बनाई किसने है? ये रीति रिवाज किसने बनाया? कभी एक आध जगह ऐसा हो गया होगा तो प्रचलन बढ़ गया, आगे बढ़ गया। सोचे हम खुद अपना बुद्धि विवेक लगाएं, क्योंकि डर के आगे जीत है। देख लो, इस्तीफा हो गया। डर के आगे ही जीत है। डरते रहेंगे तो हम वहीं बैठे रहेंगे जहाँ पे हैं। दोस्तों, बस इतना ही सोचना है कि कोई भी ईश्वर है अगर, तो उसने व्यक्ति के लिए नियम कायदे कानून पहले ही बना दिए। वो बता देता कि आप ये हैं, आपको ऐसे चलना है, ये नियम कायदे कानून है। हम धर्म में मोह की बात करते हैं, क्रोध की बात करते हैं, लोभ की बात करते हैं, ईर्ष्या की बात करते हैं, तृष्णा की बात करते हैं, आशाओं की बात करते हैं, वासनाओं की बात करते हैं। सभी धर्म करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जो धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं और जो धर्म के आधार पर मारकाट होती है, वो किस देश काल में न्यायोचित ठहराई जा सकती है दोस्तों? नहीं ना। इसलिए किसी भी बात को आप एक्सेप्ट मत करो। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो कि हम ऐसा क्यों करें। जब तक उनके पास जवाब है तो ठीक है, नहीं है तो आप पूछो कि हम ऐसा क्यों करें। क्यों, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये वो क्वेश्चन मार्क हैं जो व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, ये जीवन अनमोल है। ये जीवन केवल सांसें लेने के लिए नहीं है, खुद के बारे में जानने के लिए भी है। आप कौन हैं दोस्तों? ये श्वास ही तो है जो आ रही और जा रही, और सब हम मनुष्य ही तो हैं। तो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक होली पवित्र किताब होती और भगवान खुद बोलता कि मैंने लिखी है और अभी दंड दिया जाएगा। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम शक्ति ईश्वर के 2 प्रकार के गुण माने जाते हैं, नैतिक गुण और प्राकृतिक गुण। प्राकृतिक मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है, अनंत है, असीमित है, देश कालातीत है, अनुभव अतीत है। नैतिक गुण, ईश्वर दयावान है, करुणा निदान है, ईश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है, सभी मनुष्य की संतान है। कितना प्रेम करता है ईश्वर को तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इस पे विचार करना है, सोचना है। सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और हमारे बच्चे कैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई अनुसार बढ़ रहे हैं कि जो परंपराओं में मिले
प्रचलित मूल्य, कुछ कुरीतियाँ भी होती हैं और कुछ मूल्य भी होते हैं, कुछ संस्कार भी होते हैं और कुछ कुरीतियाँ भी होती हैं। और जो चीज़ समाज को बांधने के लिए, सामाजिक विकास के लिए सही है, उसको हर देश काल में सही ही कहा जाएगा, है ना दोस्तों। एक बहुत बड़े विचारक थे नीत्शे, उन्होंने कहा था ईश्वर मर गया है। और आप सोचिए कि समाज और देश काल में ईश्वर की जरूरत क्यों है, क्यों है और क्यों नहीं है ना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।